हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मुगल काल की सेकेंड क्लास देखने वाले हैं, एमसीक्यूज की। पिछली क्लास में हमने बाबर यानी जो मुगल काल के संस्थापक था, मुगल काल के संस्थापक बाबर से संबंधित हमने एमसीक्यूज करे थे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम हुमायूं से संबंधित एमसीक्यूज करने वाले हैं। हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो हुमायूं की अगर हम बात करते हैं तो मुगल काल का दूसरे नंबर का शासक था, जो 1530 में गद्दी पर बैठा था, यानी कि बाबर की मृत्यु के बाद। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है औरंगजेब या फिर डी है अकबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हुमायूं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। 2 बार शासन का मतलब ये है कि एक बार में इसने 1530 से 1540 तक शासन किया और उसके बाद 1555 से 1556 तक, यानी कि 2 बार शासनकाल किसका रहा? हुमायूं का, यानी बाबर के पुत्र हुमायूं का। और अगर आपसे ये क्वेश्चन यहीं पर इस तरीके से पूछा जाता है कि 2 बार राज्याभिषेक किस शासक का हुआ, तो तब आपका जवाब होता अकबर का और औरंगजेब का। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान रखना है कि 2 बार शासन किया था हुमायूं ने। 1555 से 1556 एक कार्यकाल ये था, दूसरा था 1530 से 1540 तक। ठीक है, और 2 बार राज्याभिषेक अकबर का और औरंगजेब का। अकबर का पहला राज्याभिषेक हुआ था कालानौर पंजाब में और दूसरी बार हुआ था आगरा में। और औरंगजेब के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि पहला जो राज्याभिषेक था इसका, वो सामूगढ़ के युद्ध को जीतने के बाद हुआ था और दूसरी बार देवराय के युद्ध को जीतने के बाद हुआ था। ये हम आने वाली क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हुमायूं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, दोहरिया का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य, बी है हुमायूं और कामरान के मध्य, सी है हुमायूं और हिंदाल के मध्य या फिर डी है हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य। ठीक है, जो दहरिया का युद्ध था ये हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। 1532 में ये युद्ध हुआ था। महमूद लोदी की अगर हम बात करते हैं तो ये बंगाल का एक शासक था। ठीक है, और हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था दहरिया का युद्ध। और अगर हम बात करते हैं हुमायूं के पहले युद्ध की, यानी जो हुमायूं का पहला अभियान था वो था कालिंजर अभियान। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1530 में हुमायूं शासक बना, 1531 में उसका पहला अभियान था कालिंजर का जिसमें उसने जीत हासिल की। उसके बाद दूसरा अभियान था 1532 में बंगाल का, जिसमें उसने महमूद लोदी को हराया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, चौसा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, यानी किस किस शासक के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है हुमायूं और शेरशाह के मध्य, बी है हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य, सी है हुमायूं और तातर खां के मध्य या फिर डी है हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि हुमायूं और शेरशाह के बीच एक युद्ध हुआ था चौसा, उस युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध। ये युद्ध जो था 1539 ईस्वी में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था कि 1532 में, सॉरी हाँ, एक युद्ध हुआ था बंगाल युद्ध। ठीक है, बंगाल में महमूद लोदी को हराया था इसने। ठीक है, किसने? हुमायूं ने। और बाद में एक बार फिर से इसने बंगाल पर आक्रमण किया था हुमायूं ने। और उसके बाद जब ये बंगाल अभियान से जीत के वापस आ रहा था, कौन? हुमायूं। तब रास्ते में शेरशाह सूरी, ठीक है, या फिर उसे हम शेर खां भी कहते हैं, शेर खां जो बिहार का शासक था, उसने हुमायूं का रास्ता रोका। ठीक है, और इनके मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध को ही हम कहते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो युद्ध था ये बिहार के चौसा क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और 1539 में ये युद्ध हुआ था।
और अगर हम ये जो बाकी ऑप्शन है इनकी बात करते हैं, तो हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य ये कौन सा युद्ध था? ये युद्ध है सरहिंद का युद्ध। ठीक है, सरहिंद। अगर हम सिकंदर सूर की बात करते हैं तो ये सूर वंश जिसका संस्थापक शेरशाह सूरी था, उस वंश का आखिरी शासक था सिकंदर सूर। ठीक है, तो हुमायूं ने 1540 में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1555 में सिकंदर सूर के साथ हुमायूं का एक युद्ध हुआ था और इसे हम कहते हैं सरहिंद का युद्ध। और इसी युद्ध में जीत हासिल करने के बाद भारत में एक बार फिर से मुगल काबिज हो गए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर सूर जो सूर वंश का आखिरी शासक था उसको पराजित किया था। ठीक है, और ये जो युद्ध था ये सरहिंद के मैदान में हुआ था, इसीलिए इसको सरहिंद कहते हैं। और सरहिंद कहाँ पड़ता है? पंजाब में। और अगला जो ऑप्शन है, हुमायूं और तातर खां के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये था मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको ध्यान रखना है तो आप रख सकते हैं। तो तातर खां जो था ये सिकंदर सूर का एक सेनापति था। तो पहले तातर खां को हराया था हुमायूं ने, उसके बाद सिकंदर सूर को हराया था। 1555 में ही ये युद्ध भी हुआ था। और हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में भी एक युद्ध हुआ था। और ये जो बहादुर शाह है ये गुजरात का शासक थे। ये ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग 1534-35 में ये युद्ध हुआ था। बहादुर शाह इसमें हारा था, हुमायूं की जीत हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर चौसा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के मध्य 1539 में। अगला प्रश्न है, विलग्राम ओब्लिक कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1539 में, बी है 1540 ईस्वी में, सी है 1541 ईस्वी में, या फिर डी है 1542 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1540। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। तो विलग्राम और कन्नौज एक ही युद्ध है, एक ही युद्ध का नाम है, या तो विलग्राम को या कन्नौज को। यह युद्ध 1540 में हुआ था और हुमायूं और शेरशाह के बीच ही ये युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तो चौसा में जब हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद उसने जो है ना चौसा के युद्ध में गंगा नदी में कूद मार दी थी अपनी जान बचाने के लिए। और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से आगरा पहुंचा, और आगरा पहुंचने के बाद उसने फिर से अपनी एक सेना इकट्ठी की। और उसके बाद 1540 में वो फिर से अप्रैल माह में लगभग फिर से उसने कन्नौज की ओर रुख किया। ठीक है, किसको हराने के लिए? शेरशाह सूरी को हराने के लिए। और इस युद्ध में एक बार फिर से हुमायूं हार गया। और इस युद्ध में हुमायूं के हारने के बाद उसे भारत छोड़ना पड़ा और वह सिंध भाग गया। उसके 3 भाई और थे, एक था कामरान, एक था अस्करी, एक था हिंदाल। उन तीनों भाइयों ने भी हुमायूं की मदद नहीं करी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो विलग्राम और कन्नौज का जो युद्ध था, इसने एक बार भारत से मुगलों को समाप्त कर दिया था और भारत में अफगान सत्ता स्थापित कर दी थी। लेकिन 1555 में एक बार फिर से हुमायूं की वापसी हुई और पूरा माजरा पलट गया, मुगल फिर से एक बार भारत में स्टेब्लिश हो गए। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला की आधारशिला किस शासक द्वारा रखी गई थी? ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है बाबर, बी है अकबर, सी है औरंगजेब, या फिर डी है हुमायूं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हुमायूं। ठीक है, तो मुगल चित्रकला की आधारशिला, ठीक है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। आधारशिला किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। अगर यहीं पर पूछता कि मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तब आप बात करते किसके बारे में? जहांगीर। ठीक है, मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर के काल को कहते हैं। मुगल चित्रकला की आधारशिला जिसने रखी थी वो थी हुमायूं के कार्यकाल के दौरान रखी गई थी। अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आसान है लेकिन पूछा गया है कई बार। हुमायूंनामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए है अबुल फजल, बी है अकबर, सी है गुलबदन बेगम, या फिर डी है हुमायूं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। मैक्सिमम लोगों को ऐसे पता होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि हुमायूंनामा है तो हुमायूं ने ही लिखा होगा, है ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की चचेरी बहन थी
उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है हुमायूंनामा। इससे हमें हुमायूं के से संबंधित तमाम जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन ए है दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण, बी है चौसा के युद्ध में हारने के कारण, सी है विलग्राम ऑब्लिक कन्नौज युद्ध में हारने के कारण, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में हुई थी। कैसे हुई थी? दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। दीन पनाह जो था एक पुस्तकालय था जो हुमायूं ने ही बनाया था। ठीक है, इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये बेचारा गिर गया और ये मर गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है अगर आप रखना चाहो तो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि दीन पनाह की सीढ़ियां किसने बनाई थी, या फिर दीन पनाह जो पुस्तकालय था किसने बनाया था? तो हुमायूं ने ही खुद बनाया था। ठीक है, ये पूछा जाता है। और हुमायूं के बारे में एक क्वेश्चन आपको और ये ध्यान रखना है कि हफ्ते में ज्योतिषी के अनुसार कपड़े बदलता था या पहनता था। ठीक है, यानी कि ज्योतिषी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। ज्योतिषी के अनुसार ही हफ्ते के 7 दिन अपने ज्योतिष के अनुसार कपड़े पहनता था। तो वो कौन था? हुमायूं था। ठीक है, ये फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, किस मुगल शासक के लिए कहा जाता है कि वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर और डी है जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बी, हुमायूं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। लेनपुल ये एक इतिहासकार का नाम है। इन्होंने हुमायूं के बारे में ऐसा बोला है कि 1530 से 1540 तक वो गद्दी पर रहा, फिर वो भटका बाहर, फिर बड़ी मुश्किल से दोबारा सत्ता हाथ लगी, उसके बाद भी वो 1 साल में मर गया। ठीक है, हुमायूं। तो इसीलिए लेनपुल ने कहा वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत भी हो गया। तो ये किस लिए कहा गया है? ये भी हुमायूं के लिए कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास से आपने जरूर कुछ ना कुछ अवश्य सीखा होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।